हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सागर स्टडी मटेरियल में। तो ये विद्या के इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम लेके आए हैं। विद्या के इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेमेस्टर 6 का होने वाला है। तो ये सब्जेक्ट तो माइनर सब्जेक्ट का है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का। टूरिज्म में यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो चलिए हम इसका पूरा क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है यह है, हॉस्पिटलिटी में की परिभाषा एवं अर्थ, अवधारणा एवं विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जो इसका विकास की प्रक्रिया का जो है उसको वर्णन करना है, और इसके साथ साथ हॉस्पिटलिटी में के पर्यटन के क्षेत्रों में इसका क्या सहायता सिद्ध हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है जो कि भारत और विश्व स्तर पर हॉस्पिटलिटी से संबंधित जो ये प्रतिबंध की प्रमुख विशेषता का घटक का विश्लेषण करना है। चलिए अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन जो विद्या के इसका क्वेश्चन होने वाला है। विद्या का इसका सारा क्वेश्चन अभी हम लेके आए हुए हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन इसमें है। तीसरा क्वेश्चन है यह तीसरा क्वेश्चन सबसे मस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से इसको रख लीजिएगा, जो कि होने वाला है अतिथि देवो भव और अतुल्य भारत अभियान की अवधारणा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मिटा हुआ है, जो कि इसकी व्याख्या करना और इसके साथ साथ भारतीय हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का जो इसको उद्योग में इसका जो योगदान है उसका विचार को प्रस्तुत करना है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये विद्या इसका। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर आगे जाते हैं। कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही कठिन भाषा में इसमें दिया हुआ रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है विश्व के पर्यटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व में वर्तमान समय में पर्यटन की स्थिति एवं समर्थ, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि मिट गया है। इसकी विवेचना करना है और पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया के मध्य एशिया और अफ्रीका के पर्यटन स्थिति का तुलनात्मक इसको अध्ययन करना है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर आगे जाते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है भारत के हिमालय क्षेत्रों, जो हिमालय क्षेत्र है उसके ग्रीष्म और शीतकालीन दोनों पूछा है, तो इसको दोनों पर्वतीय पर्यटन स्थलों की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। इसमें जो है हिमालय जो क्षेत्र है उसका ग्रीष्म और शीतकालीन क्षेत्रों का दोनों का इसमें वर्णन करना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत के मध्य एवं पश्चिमी भागों में स्थित वन जीव अभ्यारण्यों की राष्ट्रीय उद्यानों पर पर्यटन का महत्व। जो इसके वन जीव अभ्यारण्य जो है वो भारत का जो पश्चिमी भाग में स्थित है उसके राष्ट्रीय उद्यानों पर क्या महत्व पर्यटन पर पड़ा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आगे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है भारत के विभिन्न शहरों की विरासत, पर्यटन की स्थिति और संरक्षण की चुनौतियों पर विमर्श करना है। जो इसमें है शहरों की विरासत में जो पर्यटन स्थल है उसका स्थिति को जानना है, और उसका जो संरक्षण में जो चुनौतियाँ हैं उस पर विचार विमर्श करना है। चलिए अब हम जल्दी जल्दी देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए और इसका जो ये पीडीएफ जो है इसका हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और इसका जो हम पीडीएफ है वो डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए अगला क्वेश्चन की देखते हैं। भारत की जो परिवहन की नीति जो है उसका अध्ययन करना है और पर्यटन के विकास में इसके योगदान का मूल्यांकन करना है। जो परिवहन के क्षेत्र में जो परिवहन नीति का अध्ययन कीजिए तथा पर्यटन के विकास में इसका क्या योगदान है उसके बारे में हम लोग को देखना है। इसमें भी उत्तर दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही कठिन भाषा में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है विद्या में। इसका सारा का क्वेश्चन का आंसर हम डाल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये है विद्या का इसका सबसे मस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि ये क्वेश्चन में जो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन है पूर्वी भारत में इको टूरिज्म है उसके बारे में यहाँ पर विकास की स्थिति को बतलाना है और इसका आवश्यकता का अवलोकनात्मक विश्लेषण को जानना है। ये मस्त वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये झारखंड से लिया गया। ये झारखंड के एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने हेतु किए जा रहे जो इसके पहलू हैं उसकी विवेचना करना है। जो झारखंड के क्षेत्र में जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उसके बारे में विवेचना करना है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये भी है, देखें जो झारखंड की जो पारसनाथ पहाड़ी है उसके फिर दलमा बेतला या फिर हजारीबाग के वन जीव अभ्यारण्यों की पर्यटन के दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है। जो ये सब है हजारीबाग वन जीव अभ्यारण्य, फिर पारसनाथ की पहाड़ी, बेतला, ये सब इसके अभ्यारण्यों के पर्यटन के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा सा जूम आउट हो गया था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन जो है वो है झारखंड के बैजनाथ धाम, जिसे हम देवघर के भी नाम से जानते हैं, सम्मेलन शिखर, फिर देवी मंदिर, उसके बाद फिर है माँ भद्रकाली मंदिर, फिर धार्मिक स्थलों की इसकी भूमिका को स्पष्ट करते हुए इसका वर्णन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य की परिवहन नीति का मूल्यांकन करना है। जो झारखंड राज्य की क्या परिवहन नीति है उसके बारे में यहाँ पे देखना है। फिर इसके प्रभाव और पर्यटन के क्षेत्र में संदर्भ स्पष्ट कर कीजिए। जो इसका संदर्भ है पर्यटन के क्षेत्र में उसका परिवहन का क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में हम लोग को देखना है ये क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है,
अगला क्वेश्चन जैसे में देख रहे होंगे, जलवायु परिवर्तन का पर्यटन के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर वर्तमान संदर्भ में इस क्रेस स्टडी के माध्यम से विचार करना है। यहाँ पे जो है वो जलवायु परिवर्तन को जो है सो क्रेस स्टडी के माध्यम से इसका विचार का विमर्श करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है कोविड-19। जो कोविड-19 महामारी के दौरान जो है वो पर्यटन के क्षेत्र में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, उसके बारे में देखेंगे। इसके दीर्घकालिक प्रभावों की विवेचना कीजिए और तथा क्रेस स्टडी के माध्यम से विस्तारपूर्वक इसको चर्चा करना है। जो कोविड-19 के जो समय में, महामारी के समय में के दौरान पर्यटन के क्षेत्र पर जो प्रभाव पड़ा था उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है और देखना है। तो इसका हम टेलीग्राम ग्रुप पर इसका PDF हम डाल देंगे सारा का, और एक एक करके क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। अगर चैनल नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसमें जो लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम जो सिलेबस के माध्यम से है उसको हम बताएंगे कि जो है झारखंड के जो है वो इको एथनो पर्यटन की संभावनाओं के विवेचना करना है और इससे जुड़े लाभ एवं चुनौतियों का विस्तारपूर्वक वर्णन करना है। जो झारखंड में जो इको पर्यटन स्थल है उसके संभावना और लाभ और चुनौतियों का विस्तारपूर्वक वर्णन करना है, जो कि ये भी मस्त VVI क्वेश्चन है। इको जो पर्यटन स्थल है वो सबसे मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सारा का क्वेश्चन का आंसर। इसमें जितना भी वीडियो का इसका जो क्वेश्चन था वो हम बता चुके हैं। तो इसका जितना भी VVI क्वेश्चन जो था वो अभी हम लोग देख लिए हैं, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ठीक है, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।